सर मैं परेशान रहती हूँ उस इंसान के बिना, लेकिन वो नहीं समझना चाहता सर। मैं बार बार उसको फ़ोन लगाती हूँ, वो नहीं उठाता। मैं उसको बार बार मैसेज करती हूँ, नहीं सीन करता। मैं बार बार उससे मिलने के लिए बोलती हूँ, वो नहीं मिलता। सर मुझे उस इंसान की आदत लग गई है और वो इंसान मुझे बार बार हर्ट करता है, बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता है, बार बार मुझे डांटता है, बार बार मुझे हर्ट करता है। सर पता नहीं क्या हुआ, उस इंसान ने मुझे क्या खिला दिया है, क्या जादू मेरे ऊपर कर दिया है, कौन सी तांत्रिक विद्या से उसने मेरे ऊपर ये जादू किया है। मैं परेशान हो गई हूँ। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, मैं नहीं रह पा रही हूँ उस इंसान के बिना। दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत डीपली बात है और आपके लाइफ टाइम काम आने वाली बात है। एक्चुअली दोस्त, जो आदत होती है ना, वो मोहब्बत से बड़ी खतरनाक होती है, मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। समझ रहे? अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको किसी से बात करने की आदत है तो फिर आप जहर पी रहे हैं, फिर आप दर्द का घूंट पी रहे हैं, फिर आप परेशानियों में रहना चाह रहे हैं। दोस्त आपको पता नहीं है आप कितने पीछे हो गए हैं, आप कितने दर्द में चले गए हैं। आपको जीवन का अंदाज़ा नहीं है, आपको इस दर्द का अंदाज़ा नहीं है। आप जब उस इंसान से दूर जाएंगे तो आपको हर्ट होगा, आपको पेन होगा, आप अकेले हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान को अपनी आदत कैसे लगानी है, उस इंसान को अपने पास कैसे बुलाना है, जिस प्रकार से आपको आदत लगी है उससे बात करने की, क्या उसको भी आदत लगाई जा सकती है? क्या 100 to 100% उसको आपकी आदत हो जाएगी? बस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो में बताई गई एक एक एक्टिविटी को ध्यान से करना है और एक ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारी वीडियो में बताया है, मेरे चैनल पर ओरिजिनल वीडियो आती है। ना तो मैं किसी की कॉपी करता हूँ, ना मैं किसी के बोलने की कॉपी करता हूँ। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आप मुझे बताते हैं। मैं वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ जो आपने मुझे दिया है। मैं वो प्रॉब्लम आप तक लेकर आता हूँ जो आपकी है। मैं वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप की आपके सामने प्रत्यक्ष रखता हूँ और जिनको मैंने सही किया है, जिन प्रॉब्लम को मैंने सोल्व किया है, जो जीवन में आपके साथ घटित हो रही है, जो घटनाओं से आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि ये घटना है, वो बताता हूँ। कोई मैं जादूगरी तो नहीं बताता, मैंने आपको पहले भी बोला है। ना कोई मैं तांत्रिक विद्या देता हूँ, वो मैंने पहले बोला है। ना मैं कोई ज्योतिष हूँ, वो मैंने पहले बोला है। मैं साइकोलॉजिकल सब चीज़ों को सही करता हूँ। अब ध्यान से सुनना ब्रदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्त, वो पेड कॉल होगा, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। बात एकदम से हो जाएगी और ओरिजिनल चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जब भी आप पेमेंट करेंगे, जैसे आप कॉल बुक करेंगे, उसके साथ साथ आपको बात हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में आ गए हो जिन रिश्तों को आप संभाल भी नहीं पा रहे हो और उनको बचा भी नहीं पा रहे हो और उनको किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आपका संबंध किसी स्त्री से है और आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, आप इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं किसी से, या आप एक महिला है और आप किसी से अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते थे, उससे अपने जीवन को खुश रखना चाहते थे, लेकिन आज उस इंसान के साथ रहकर आप और अकेले हो गए हैं, आप और परेशान हो गए हैं, तो दोस्त बस वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। और आपको मैंने बताया अपॉइंटमेंट बुक करा लेना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, बेहतर तरीके से अब आपको मैं गाइड करता हूँ। मैंने बताया कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, यही तो बोला ना, या कुछ और बोला है? मैंने यही बोला है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक है। और जब आप जानते हैं कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक है तो किसी से बात करने की आदत क्यों लगा रहे हैं? अब आप कहेंगे सर अब तो लग गई है। आदत नहीं लगी है,
आपको उम्मीद हो गई है उस इंसान से। आया समझ में? आपने अपेक्षाएं कर ली है उस इंसान से, आपने प्रेम कर लिया है उस इंसान से। आपको अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उसी इंसान में दिखाई देती है, आपको सारी दुनिया का प्रेम उसी इंसान में दिखाई देता है। आपको उस इंसान में वो चेहरा दिखाई देता है जो आपने कभी देखा नहीं था। आपको उस इंसान के चेहरे में वो खुशी दिखाई देती है जो खुशी आपने कभी देखी नहीं थी। यानी आपने अपना फ्यूचर उस इंसान को बना लिया है। आपने भविष्य के लिए तय कर लिया है कि वो मेरा है। आपने फ्यूचर उस इंसान के साथ तय कर लिया है। उस इंसान ने आपको सपने भी दिखाए हैं, और जब आप जानते हैं कि उस इंसान ने आपको सपने दिखाए हैं, आपने उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर शेप कर लिया है, तो क्या फिर क्यों आपको उसको जाने का दुख नहीं होगा? क्यों आपका उससे बात करने का मन नहीं होगा? क्योंकि वो इंसान आपके दर्द को सुनता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, वो आपकी चिंता में आपके साथ रहता है। आया समझ में? जब तक आप उस इंसान को ये शो नहीं कराएंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कब तक आपको प्यार दे सकता हूँ, जब तक आप वो प्रेजेंटेशन उसके सामने नहीं देंगे जो आपको लाइफ में लेकर चलनी है। अभी ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी आपने क्या बनाई है, तभी तो आपको उसकी याद आती है। आपने उस इंसान को क्या बताया है कि मैं क्या हूँ, तभी तो आपको उसकी याद आती है। जब आप पार्टनर के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, बात करने के तरीके से, प्यार करने के तरीके से, फिजिकली तरीके से, इमोशनली तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से, अब मैं आपको बताऊंगा आपको उसकी आदत लगी कैसी है। एक सबसे बड़ी आदत होती है फिजिकल। जब हम किसी इंसान से कंटिन्यू फिजिकल होते हैं तो फिजिकल की भी एक आदत होती है। अगर आपको उस इंसान से फिजिकल करने की आदत है और आपको उसमें बहुत इंजॉय आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, जब तक आप उससे फिजिकल नहीं होते आपको बड़ी दिक्कत रहती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अगर आपका रूटीन फिक्स है कि मैं 5 डेज में उससे फिजिकल होता हूँ, मैं उससे 2 डेज में फिजिकल होता हूँ, मैं उससे डेली फिजिकल होता हूँ, अगर आपको इस तरीके की आदत लगती है, ये तो छूट जाएगी। बड़ी आसान आदत है छूटना। जो चीज़ें आप यहाँ से ले रहे हैं कहीं बाहर से मिल जाएंगी। ये फिजिकल की आदत है, ये तो आसानी से छूट जाएगी। अब दूसरी आदत फाइनेंशियली अटैचमेंट की, पैसा। अगर आपको उस इंसान से कुछ पैसे का फायदा हो रहा है, या आपने उस इंसान को पेमेंट का फायदा किया है, पैसे का फायदा करा है, उसको कहा कि जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल करना, आपको पैसा मिल जाएगा, यानी आप उसके एटीएम हैं। अगर आप उसके एटीएम हो और आपने उसकी हमेशा फाइनेंशियली ज़रूरत पूरी की है, जब भी उसको प्रॉब्लम हुई तो फाइनेंशियली उसकी नीड आपने कंटिन्यू पूरी की है। जैसे उसका कॉल आया, उसको नीड हुई पैसे की, तो आपने लीजिए भैया। जब भी उसको प्रेम आपसे हुआ, लीजिए भैया। यानी आपने प्रेम को पूरा किया है पैसे से। तो भैया पैसे की जो ज़रूरत है उसको तो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा फिजिकल की नीड भी आपको पूरी की जा सकती है, आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी की जा सकती है। जब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सकता है, समझ रहे? जब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सकता है तो क्या होगा? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके लिए? आपको प्रेम उससे हो गया है, यानी आपको इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। मैंने कहा ये दोनों ज़रूरतें तो इंसान आसानी से पूरा कर सकता है, आप तो जानते हैं ना। लेकिन यहीं पर अगर आपको किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो आप दुनिया पे किसी वैद्य के पास चले जाना, किसी जादूगर के पास चले जाना, किसी ज्योतिषी के पास चले जाना, किसी तांत्रिक विद्या करने वाले के पास चले जाना, उस इंसान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आया समझ में? और उस इंसान को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं ये भी कह रहा हूँ आपको उस इंसान से कोई दूर नहीं कर सकता और उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर दूर होगा तो बस एक प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पर्सन। दुनिया में नहीं तो कोई ताकत नहीं बनी, ना कोई पैसा ऐसा बना है जिस पैसे को देकर आप उस इंसान को भुला सको। नहीं भुला सकते मेरे भाई।
मैंने 1000 काउंसलिंग कर ली होगी। किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा मुझसे कि सर मैंने उसके ऊपर 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है 1 मंथ में। मैंने कहा अच्छा, मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर सब 4 महीने में। मैंने कहा अच्छा। उसने बताया कि बहुत सारी काउंसलिंग, सर मैंने सामने वाले को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने कहा तो फिर क्या करना है, वो पैसा चाहिए क्या आपको? कि नहीं सर पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा और क्या चाहिए आपको? हमें सर वही इंसान चाहिए, हम उस इंसान को देखते हैं तो खुश रहते हैं, वो इंसान हमसे बात कर लेता है तो हम खुश रहते हैं, यानी उस इंसान से हमारी लाइफ जुड़ चुकी है। उस इंसान के बिना हमारी लाइफ नहीं चलती है। वो हमारे लिए परमानेंटली हमें खुश रखने की कोशिश करता था। हम उसके साथ रहकर खुश रहते थे, हम हमेशा उससे प्यार करते थे और हमेशा हमेशा उस इंसान की ज़िंदगी में रहना चाहते थे। अब आप जानते हैं कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, तो हमें उससे उम्मीदें भी हो जाती हैं, हमें उस इंसान से लगाव भी हो जाता है और आप सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं मेरे भाई। फिजिकल अपनी नीड पूरी कर सकते हैं आप, इमोशनल नीड आप पूरी नहीं कर सकते। मैंने कहा फिजिकल ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं, फाइनेंशियल ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। अगर आप इमोशनली बड़े वीक हैं तो आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनर आपको कब छोड़कर चला जाए, पार्टनर आपसे कब दूर हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप चाहते कि वो इंसान भी आपके लिए आपकी यादों में तड़पे तो उसका आसान रास्ता है आपको उस इंसान के लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, यानी उस इंसान को आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं जिन कॉल्स में सामने वाला इंसान कहता है कि सर उस इंसान को अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं रहा है? कहा कि सर मना कर देती है, वो फिजिकली नहीं होना चाहती मेरे साथ, सर वो मुझसे इमोशनली भी कनेक्ट नहीं। जब आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो तो पार्टनर आपके साथ एक माइंड गेम खेलने लगता है जो आपको पता नहीं रहता है। आपको तो लगता है अरे यार ये तो मुझे प्यार कर रहा है। अगर आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे और दूर जाता है, आप उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं तो आपसे दूर भागने लगता है, यानी वो उस समय माइंड गेम और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करता है। और जब रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करता है तो आपको लगता है अरे यार ये तो इंसान मुझे चाहता है, ये इंसान तो मुझे प्यार करता है। बार बार उसको कॉल करना, बार बार उसको मैसेज करना, तो उस समय पार्टनर को ये पता रहता है कि जितना मैं इससे दूर जाऊंगा उतना ही मेरे पीछे आएगी, ये पता रहता है उसको। और ये चीज़ अब आपको करनी होगी, तब आपको पार्टनर की याद नहीं आएगी, पार्टनर को आपकी याद आएगी, यानी उसको दौड़ाना पड़ेगा अपने पीछे। जब आप उसको अपने पीछे दौड़ा लोगे, यानी उसको दौड़ाने में अगर आप कामयाब हो गए तो ब्रदर आपके लिए सबसे बेहतर ये ट्रिक होगी। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे दौड़ाऊंगा उसको? मैं बताता हूँ आप कैसे दौड़ाओगे उसको। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टनर को बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पार्टनर को ये एहसास कराना है कि मैंने आपके धोखे को नहीं गिना। आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप उसको कहते हो कि आप चीटर हो, आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हो आप चीटर हो, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझना चाहते, आप मेरे प्यार को नहीं समझना चाहते। अब इससे तो वो इरिटेट होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आप पैदा कर नहीं पाते, यानी जब आप रात दिन पार्टनर के पास बैठे रहेंगे, रात दिन पार्टनर को समझाने में लगे रहेंगे, तो आपको लगता है कि पार्टनर आपसे प्यार करेगा, आपको लगता है पार्टनर को आपकी याद आएगी, आपको लगता है कि पार्टनर आपके पास रहेगा। नहीं भैया, जब आप पार्टनर को बिना मांगे उससे प्यार दे रहे हैं, बिना बोले उसको कॉल कर रहे हैं, बिना चाहे उसको खुशी दे रहे हैं, भैया जब तक सामने वाला नहीं मांगेगा आपसे तब तक आप उसको प्यार मत दीजिए। जब तक सामने वाला इंसान आपके पास नहीं आता तब तक प्यार मत करिए।
तो मैं आपको बहुत डीपली चीज़ें बताना चाहता हूँ और 4 पॉइंट में बताऊँगा, बस ध्यान से सुनना। चारों पॉइंट बड़े बेहतर पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट पैदा करना होगा। अब इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? इंटरेस्ट पैदा करने का केवल और केवल रास्ता है उस इंसान से थोड़ा दूर जाकर अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर काम करना। अब आप क्या क्या करते हैं? आप तो सामने वाले पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बार बार सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे सर मैं कब समझाता हूँ? अरे भैया, जब आप बार बार दौड़कर पार्टनर के पास चले जाते हैं तो पार्टनर आपसे प्यार क्यों करेगा? उसको तो पता लग गया है ना कि उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो सब कुछ आप दे रहे हैं उसको तो कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ दे रहे हैं। देखो ब्रदर, प्यार का एक सबसे बड़ा फंडा है, जितना आप उससे दूर भागेंगे उतना आपके पास आएगा। जितना आप अपनी जॉब पर फोकस करेंगे उतना ही आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप लफंगे हैं, देखो ये जो आजकल के लफंगे लड़के हैं ना, जो सारा दिन काम नहीं करते हैं या इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मुझे बहुत सारी कॉल आती है कि सर आजकल जो लड़कियां हैं ना उनके साथ रहना पसंद करती है जो काम नहीं करते, कुछ जो निठल्ले हैं, जो नाकारा है, जो नालायक है। हाँ, मानता हूँ मैं भी इस बात को, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि नाकारा के साथ रहना पसंद करती है लड़कियाँ, निठल्ले के साथ रहना पसंद करती है लड़कियाँ, बेवकूफ़ के साथ रहना पसंद करती है लड़कियाँ। लेकिन कैसे कैसे? अब सुन लीजिए मेन कहानी क्या है। मेन स्टोरी ये है कि उनके साथ वो कुछ टाइम के लिए एंजॉय करती हैं, उसके बाद उनको भी छोड़ देती हैं। अब परमानेंट वो किसके साथ रहेंगी? जिनका फ्यूचर ब्राइट होगा, जिनका बॉडी अच्छा होगा, जिनका बोलने का स्टाइल अच्छा होगा, यानी जो लोग फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं उनके साथ परमानेंट लड़कियां रह सकती है। नहीं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो लफंगे लड़के हैं इनके साथ कुछ टाइम के लिए बस ओनली अपने आप को एंजॉय कराने के लिए वो रहेंगी, ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी। आप भी अगर इस तरीके के हैं तो संभल जाइए। फिर आप कहेंगे अरे सर वो तो मुझे छोड़कर चलेगी। क्यों नहीं जाएगी भैया आपको छोड़कर वो? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अरे भैया ये तो सब कुछ मेरा है, ये तो मेरा प्यार है, ये तो मेरी ज़िंदगी है, यही तो सोचते हैं आप। और जब आप ये सोचते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो आप कोशिश करो चीज़ों को समझने की, तो आप कोशिश करो अपने आप को संभालने की, तो आप कोशिश करो बहुत बहुत शांत रहने की। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे रिश्ते नहीं संभलेंगे, जब तक आप रुकेंगे नहीं रिश्ता नहीं चलेगा। तो बार बार मैंने आपको क्या बोला है? अपने आप पर फोकस करो। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, बस रिश्ता आपका अपना हो गया। पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा, पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बस ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना। अब इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे? उस पार्टनर को अपने पास कैसे लाएंगे? उस पार्टनर को आपकी याद कैसे आएगी? सबसे पहले याद आने का मौका तो दो भैया। याद सामने वाला कब करेगा आपको? जब आप उससे दूर जाएंगे। उस इंसान को आपकी याद कैसे आएगी? आप उससे थोड़ा दूर जाइए। दूर में ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर भाग जाइए इंडिया से भी, थोड़ा रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप सौ कॉल लगाए जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब आप कहते कि सर मैं ही उसको हमेशा कॉल करती हूँ, वो तो कभी कॉल ही नहीं करता। हाँ, मैं मानता हूँ आप हमेशा कॉल करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप हमेशा कॉल करते क्यों हैं? आप उसको भी मौका दो ना कॉल करने का, उसको भी मौका दो ना एहसास करने का। जब तक आप पार्टनर को कॉल मैसेज करने का मौका नहीं देंगे तब तक वो भी आपको कॉल नहीं करेगा। आप जब रात दिन पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, सारा दिन पेट्रोल फूंक रहे हैं, सारा दिन उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं,
सारा दिन बार बार उसके पीछे दौड़ रहे हैं, सारा दिन उसको कभी उसको ऑफिस लेकर जाते हैं, कभी लेकर आते हैं, कभी रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे हैं, कभी उसको घुमाने ले जा रहे हैं, रात दिन उस पर कॉल किए जा रहे हैं, 100 पे 100 कॉल, पूरी सेंचुरी आपने मार रखी है, 100 कॉल। और कोई कुछ तो कॉल मेरे पास ऐसी आती है, वो कहते हैं सर हम तो 200 कॉल कर देते थे। हम सोचते हैं कि सर अगर हम उसको कॉल नहीं करेंगे तो शायद भाग ना जाए। जिन रिश्तों में ये सोचा जा रहा है ना कि अगर हम उसको कॉल नहीं करेंगे कि कहीं भाग ना जाए, वो रिश्ते टूट चुके हैं। जिन रिश्तों में ये समझा जा रहा है ना कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाती हूं, वो रिश्ते खोखले हो चुके हैं। ब्रदर, इस बात को आपको समझना होगा। रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाइए, बेहतर तरीके से रिलेशनशिप चल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब बन गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके रिश्ते में जो दूरियां थी वो कब खत्म हो गई। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो पार्टनर को समझाने में लगे हैं ना, पार्टनर में घुसे जा रहे हैं रात दिन, उसको कह रहे हैं बाबू आज के बाद मैं कॉल करूंगा बस तुझे, मैं हमेशा तुझे वो खुशी दूंगा जो किसी ने नहीं दी है और आपके पास होती नहीं। क्यों वो आपसे बात करेगा, क्यों वो आपसे प्यार करेगा? आपने कुछ दुनिया से अलग दिया है क्या उसको? 2 साल से बैठे हैं उसके पास। अरे भैया, मेरे पास ऐसी ऐसी काउंसलिंग आती है जिनमें लड़के रोते हैं और रोते हुए ये कहते हैं कि सर मेरी जॉब नहीं लगी, वो लड़की छोड़कर किसी और के साथ चली गई। सर 2 महीने तक मैंने उसको कॉल मैसेज किया लेकिन अब नहीं उठाती मेरी कॉल भी। क्यों भैया? ये समझते हैं आप, जानते हैं क्यों हो रहा है? ये आपकी कमी की वजह से हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। आपने प्यार पे ध्यान दिया, उस इंसान पे ध्यान नहीं दिया। यानी आपने उस इंसान पे ध्यान देना था, ये कहीं चले ना जाए, मुझे प्रयास करने हैं, मुझे मेहनत करनी है और मेहनत करके मुझे अपनी जॉब पर फोकस करना है और जॉब मुझे लगवानी है। पता नहीं कितने लोगों के घर खराब हो गए हैं, पता नहीं कितने लड़कों के रिश्ते टूट गए हैं इस चक्कर में, पता नहीं कितनी लड़कियों के रिश्ते टूट गए इसके चक्कर में। वो कहते हैं कि जब तक तू जॉब पर नहीं लगेगी तब तक मैं अपना रिश्ता नहीं कराऊंगा, मैं तेरे घर भी नहीं भेजूंगा अपने घर वालों को। जब तक लड़कियां ये भी बोलती हैं कि तू जॉब पर लगेगी तो मैं तेरे साथ रहूंगा। लड़कियां बोलती हैं जब तक तू जॉब पे लगेगी नहीं, मेरे घर वाले शादी नहीं करेंगे। जब आप जानते हैं कि कामयाब इंसान को सब लोग पसंद कर रहे हैं तो भैया आप कहाँ उल्लू हो रहे हैं? जब आप जानते हैं कि होनहार इंसान के पीछे सब दौड़ते हैं, सब अपनी बिटिया का रिश्ता करने को तैयार हो जाते हैं, तो भैया आपको किसने मना करा है? जब आप जानते हैं कि कामयाब इंसान को सब पसंद करते तो कामयाब होते क्यों नहीं भाई? जब आप जानते हैं कि जॉब वाले लड़के को सब पसंद करते तो जॉब लगवाते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि प्रयासों को सब लोग पसंद करते हैं तो आप प्रयास करते नहीं। आप क्या करते हैं, आप सुन लीजिए, आप गलती क्या करते हैं। आप ये गलती करते हैं कि आप पार्टनर को बार बार फोर्स करते हैं कि तुम मुझसे शादी कर, बार बार उसको बोलते हैं तुम मुझसे मिल। तो इन सिचुएशन से आपकी पार्टनर इरिटेट हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें सामने वाला इंसान 8 साल से रिलेशनशिप में है और 8 साल तक बस बैठा है वहीं कुंडली मारे। ना तो उसको उसने कामयाब होकर दिखाया, ना उसने ये करके दिखा कि देखो मैंने 1 साल का आपसे वादा किया था, मैंने ये सब चीज़ें तेरे को तैयार करके दे दी हैं। जब आप उसमें से 100 में से 50% करोगे तो सामने वाला विश्वास कर जाएगा कि भैया 50% अगर हुआ है तो 50% और सामने वाला करेगा। लेकिन आप क्या हैं, आपने आइडेंटिटी तो पीएस उसके सामने ये की है कि मैं बड़ा मेहनत करने वाला बंदा हूं। अब आप लेटे रहते हैं उसके बराबर में सारा दिन, आप घूमते रहते हैं उसके पीछे जैसे कुत्ते की दुम लगी है। अब आप टेढ़े के टेढ़े ही हैं कुत्ते की दुम की तरह, आप डमरू के डमरू हैं, दोनों साइड से बज रहे हैं। आप पार्टनर को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं बाबू मैं इस महीने में जॉब लगवा लूँगा। आपके घर की सरकार है क्या? नहीं नहीं बाबू इस जो आएगी ना आपकी बारी है भर्ती, इसमें जॉब पर लग जाऊँगा। कहाँ है भैया? मेरे पास एक कॉल आता था, जो लड़की MBBS थी और वहीं पर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो PSC की तैयारी कर रहा था और दोनों ने साथ में प्रेम संबंध थे। लेकिन एक टाइम बीतता है जब ये MBBS में लग जाती है और ये PSC की तैयारी कर रहा है। अब ये उसको बार बार फोर्स करता है
उसको चौका मारता है, उसको बार बार कहता है कि तू मेरी है। वो क्यों इसकी रहेगी भैया? वो तो अपनी बराबर के बंदे से प्यार करेगी ना, वो तो अपनी लेवल के बंदे से प्यार करेगी ना, वो तो अपनी लेवल के बंदे के साथ रहेगी ना, तो इसके साथ क्यों रहेगी? उस लड़की का मुझे कॉल आया था, वो कहती थी सर मैं तो MBBS हूँ और ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है PSC की तैयारी कर रहा है, तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ? और सर ये इतना मुझे इरिटेट करता है, इतनी मेरी चौकीदारी करता है, इतना मेरे ऊपर ध्यान रखता है, तो ये जब मेरे ऊपर ध्यान रखता है तो जॉब क्यों नहीं लेता ये? आप समझ रहे हैं? जॉब क्यों नहीं लेता सर? और सर कमाल की बात ये, इतनी चौकीदारी मेरे ऊपर रखता है, इतनी निगाहें मेरे ऊपर रखता है कि अगर मैं किसी से बात भी करती हूँ तो इसको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है। और सर अब तो कमाल की बात ये है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मैंने एक अपनी फ्रेंड से बात की थी और इसने कहा कि किससे बात कर रही थी, मेरा नंबर बिजी आ गया। तो सर इसने उस मेरी फ्रेंड को कॉल लगा कर देखा है रात में 12 बजे कि तुझसे वो मेरी फ्रेंड बात कर रही थी ना, मेरी गर्लफ्रेंड बात कर रही थी ना, और उस लड़की को डांटा भी है कि तू आज के बाद अगर उससे बात करेगी तो मुझे बताना, तू उससे बात मत करना। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये चीटिंग नहीं तो क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो सामने वाले को भी? अरे भैया कामयाब हो जाओ ना, जब लोग कामयाब को पसंद करते हैं, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा नहीं कर सकते क्या? आप कहते रहे सर ये मेरे हाथ में थोड़ा ही नहीं तो किस्मत के हाथ में। अब किस्मत के हाथ में तो छोड़ दो इसको भी, किस्मत के हाथ में क्यों खींच रहे हो इसको ही? इसकी टांगे खींचने पर क्यों लगे हो सारा दिन? जब आपने कहा कि जॉब तो किस्मत के हाथ में, तो ये कौन सा तेरे हाथ में है? ये भी किस्मत है तो मिल जाएगी तुझे। अब रात दिन घुसा है इसको पाने के चक्कर में। मेहनत कर, ये मिल जाएगी, और मेहनत नहीं करेगा तो ये भी हाथ से छूट जाएगी। जॉब तो छूट गई है। ज़्यादा इरिटेट किसी को करने की कोशिश मत करो, अपने आप से प्यार करो। जितना आप सेल्फ लव करेंगे उतना ही लोग आपसे प्यार करेंगे, 100 to 100%। अब आप करते क्या हैं? आप तो घुसे जाते हैं ना उसमें। तो दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्त अब की बार मैं ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। नमस्कार दोस्तों।